ट्रिक नंबर 1, लोगों को अपनी कमी महसूस कराएं। एक कंपनी में राहुल सुपरवाइजर का काम करता था, जो कंपनी के वर्कर को काम करने के लिए डायरेक्शन देता था, लेकिन कंपनी के स्टाफ उसको वैल्यू नहीं देते थे क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी। हालांकि अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए राहुल कई बार जीएम से बात कर चुका था, फिर भी उसकी सैलरी नहीं बढ़ी थी। अचानक उसने एक दिन सही टाइम देखकर, जिस दिन कंपनी में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी दिन वो एब्सेंट हो गया, जिसके बाद कंपनी के स्टाफ को उसकी वैल्यू का पता चला और बाद में जीएम ने उसकी सैलरी भी बढ़वा दी। दोस्तों, कहीं भी ज्यादा आने जाने से आपकी कीमत घट जाती है। अगर आप लोगों के बीच ज्यादा रहेंगे, ज्यादा दिखेंगे, तो आप उनको असाधारण नजर आएंगे। इसीलिए लोगों के बीच अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए उनसे दूरी बनाएं। ट्रिक नंबर 2, अपने इरादे को छुपाएं। कुछ लोग खुली किताब की तरह होते हैं, जो अपनी मन की बात कहीं भी किसी से भी कह देते हैं। अपने इरादे और उद्देश्यों को दूसरे के सामने रिवील कर देते हैं, जिससे लोग उनके उद्देश्यों को जान लेते हैं और उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए अपने उद्देश्यों को पूरा होने से पहले किसी के भी सामने रिवील नहीं करना चाहिए। अपने सीक्रेट को रिवील करना कितना घातक हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब प्रभु श्री राम द्वारा रावण का वध करना असंभव हो गया था, तभी रावण के भाई विभीषण ने इस बात को रिवील कर दिया था कि रावण के नाभि में अमृत है। इस बात को जानने के बाद ही प्रभु श्री राम द्वारा रावण का वध संभव हो पाया था। रावण की नाभि में अमृत है, यह बात केवल विभीषण ही जानता था। अगर यह सीक्रेट रावण विभीषण के सामने रिवील नहीं करता, तो शायद ही प्रभु श्री राम रावण का वध कर पाते। ट्रिक नंबर 3, अपने दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पर भरोसा रखें। अपने दोस्तों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि मित्र आपकी प्रगति को देखकर बहुत जल्दी ईर्ष्या करने लगता है। अगर आप अपने दोस्तों को कंपनी में नौकरी देते हैं, तो हो सकता है दोस्त भविष्य में आपके कष्ट का कारण बन जाए। यदि आप दोस्तों के बजाय अपने किसी पुराने दुश्मनों को काम पर रखेंगे, तो वह दोस्तों से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना होगा आपका भरोसा जीतने के लिए। एक राजा अपने शत्रु से विवाद को सुलझाने के लिए गए थे। तभी उनके शत्रु ने उन्हें बताया कि उसके मुंह से बदबू आती है, जिसे सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्हें यह बात किसी ने पहले नहीं बताया था। गुस्से में वह महल पहुंचते ही अपनी रानी को फटकार लगाया कि तुम इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो रानी ने कहा, स्वामी, मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई कि शायद आपको ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि जो दोस्त हमारे अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उसके बारे में सगे संबंधी हमें नहीं बता पाते। शायद वह सोचते हैं अगर हमने सच्चाई बता दी तो मित्र हमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए अपने कमियों के बारे में जानना हो तो अपने शत्रु से पूछें। ट्रिक नंबर 4, अपने बॉस के सामने स्मार्ट ना बने। अपने से बड़े लोगों को महसूस होने दें कि वो आपसे श्रेष्ठ हैं। आपके पास योग्यता होने के बावजूद भी उन्हें यह महसूस ना होने दें कि आप उनसे सुपीरियर हैं, क्योंकि अगर आप अपने बॉस के सामने अपनी प्रतिभा दिखाते हो, तो वो आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसे में आप अपने बॉस को प्रतिभाशाली बताएंगे, तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। जब आप अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने के खतरे को भांप लें, तो अपने बॉस को खुद से ज्यादा बुद्धिमान नजर आने दें। मूर्खतापूर्ण अभिनय करें, जैसे कि आपको आपके बॉस की सलाह की जरूरत हो, क्योंकि हर बॉस को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आप अपने बॉस से सुपीरियर बनेंगे और उनसे सलाह नहीं मांगेंगे, तो वो आपके प्रति आक्रोश और ईर्ष्या रख सकते हैं। अगर आप सुपीरियर बनेंगे, तो उसे ऐसा लगेगा कि आप उसके कुर्सी के लिए खतरा है। ऐसे में आपका बॉस आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। ट्रिक नंबर 5, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। अपने महत्व को बनाए रखने के लिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग जरूरत पड़ने पर आपके ऊपर निर्भर हो जाए। लोगों को इतना ना सिखाएं कि जरूरत पड़ने पर आपके बिना ही उसका काम चल जाए। ऐसे में खुद की वैल्यू करवाने के लिए लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। उदाहरण के लिए, अपने मालिक को सेवाएं देने में इतना डूब जाएं कि मालिक आपकी सेवाओं पर निर्भर हो जाए। जब आप एक बार अपने मालिक के साथ ऐसा संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो आपकी स्थिति मजबूत हो जाती है। आप सिंहासन के पीछे राजा के उस सेवक की तरह हो जाते हैं जो राजा को नियंत्रित करता है। ट्रिक नंबर 6, कोशिश करें कि आप कम से कम बोलें। यानी लोग कम बोलकर लोगों को प्रभावित करते हैं। वह हमेशा अपनी बातों को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब तरीके से रखते हैं, जिससे उनकी नीरस बातें भी मौलिक लगती हैं। बिना सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति लज्जा का पात्र होता है। समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ईश्वर ने हमें 2 कान दिया है, जबकि एक ही जीव दिया है, जो इस बात का संकेत है कि हम सुने अधिक और बोले कम। ट्रिक नंबर 7, राजा की तरह नजर आए।
आप खुद को समाज में जिस तरह से पेश करते हैं उसी से डिसाइड होता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। घटिया और असाधारण दिखने पर लोग आपका सम्मान नहीं करते। दोस्तों, सम्मान खुद ब खुद मिलने वाली चीज नहीं है, यह कमानी पड़ती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो इसकी शुरुआत खुद से करें। जी हाँ, सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखें। चाणक्य के अनुसार समाज में मान सम्मान पाने के लिए व्यक्ति को अपनी वाणी में मधुरता लाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मधुर वाणी बोलते हैं और बुरे दिखने वाले व्यवहार से दूर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति की हर जगह चर्चा होती है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है।